चलिए आज देखते हैं इतिहास का वो 50 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए क्या रहे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्या है? इतिहास का पिता हेरोडोटस। ये कोई नहीं जानता था, है ना? अच्छा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में। 1921 सही है। 42 कहाँ से? 1921 में राखल दास बनर्जी द्वारा, है ना? चलिए, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी, गुजरात। वल्लभी गुजरात में पड़ता है ना? चलिए, चौथा, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम, है ना? कौन सा? संगम। चलिए आगे, अगला सवाल, किसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस परंपरा को शुरू किया था? बलबन ने। बलबन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। कब? 1 साल के बाद, 1943 में। ठीक है। किस सूफी को बख्तियार काकी, भाग्यवान रोटियों वाला, मतलब इसका मतलब हो गया, कहा गया? कौन सा था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत ने कहा, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। वंदे मातरम कोई नहीं जानता होगा कि ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन है। सारनाथ में बुद्ध की प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? भाषा। प्रवचन क्या कहलाता है? जैसे गृह त्याग को बोला गया, मृत्यु को बोला गया, ज्ञान प्राप्ति को बोला गया, तो पहले प्रवचन का नाम क्या था? धर्म चक प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण बोला गया गृह त्याग को, महापरिनिर्वाण बोला गया मृत्यु को, है ना? आइए, किस व्यक्ति ने द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक की उपाधि दिया गया? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। किसको? कनिष्क को। किसको? कनिष्क को। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया धोखे से। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता के नाम जाता है, कौन है? जैनुल आबदीन। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार नहीं, कुली कुतुब शाह ने। औरंगजेब कहाँ कुछ बनवाया था? किसने बनाया था? कुली। ये तो खाली बनाया था वो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, औरंगजेब, है ना? जिसको ताजमहल का फूहड़ नक्काशी बोलते हैं, या कॉपी पोस्ट बोलते हैं, या घटिया नकल बोलते हैं। ठीक है। 17, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? बीजापुर। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। चलिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बताइएगा। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को। सारे जहां से अच्छा इकबाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है तिलक। सिंधु सभ्यता में बृहद अशासनागार कहाँ से मिला है?
मोहन जोदड़ो। अच्छा, मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला ना, मृतकों का टीला। जातक किसका ग्रंथ है? कंफ्यूज करेगा जैन और बौद्ध में बहुत ज्यादा, तो किसका है? बौद्ध का है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। जिसने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, किसने? नागार्जुन ने। कुतुब मीनार कार्य को किसने पूरा करवाया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल। कुतुब मीनार कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का पहला युद्ध ना जी, 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को? नाना फडणवीस। मैकियावेली नाम दिया है ना, क्या नाम दिया है? मैकियावेली। तो नाना फडणवीस हो जाएंगे। पेशवा को मैकियावेली का नाम दिया गया। आगे, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बताइएगा। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का नाम? जनरल आर डायर। हड़प्पा कालीन मुहरे अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? हड़प्पा काल की मुहरे किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने वृषल मतलब कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में, है ना। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी? इल्तुतमिश की बेटी। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने? बाबर ने। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा? देखिए इंपॉर्टेंट, लड़ाकू पेशवा और हिंदी शक्ति का अवतार कहा गया है। किसे कहा गया बताना है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। आइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। चावर लिख दिया ना। बाबर और इब्राहिम लोदी। अकबर और हेमू। औरंगजेब और तैमूर के बीच। आइए सवाल नंबर 35 का। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बालाजी बाजीराव अहमद शाह अब्दाली के बीच, यही ना होगा। 1857 में कानपुर से सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया? कुंवर सिंह। वो तो बिहार में थे, ये नाना साहब। कुंवर सिंह किए थे आपका, ये कौन सा है बिहार का? जगदीशपुर से थे ना, आरा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपने राजधानी बनाया था? किसने? उसको बसाया भी उदयन, बनाया भी शासक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? पाली और ब्राह्मी। पाली भाषा और ब्राह्मी में, लिपि में। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा है आप लोग को। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै। कहाँ? मदुरै।
खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने। पहाड़ी काटकर जो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहाड़ी को काटकर किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया? बताइएगा, जंतर मंतर किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ने। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? अकबर का, है ना। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा किसे कहा गया? नहीं, इसमें माधवराव नारायण प्रथम पेशवा ना। और उधर देख छत्रपति में रहते हैं। जब मराठा समाज पढ़ाएंगे तो उसमें दो पार्ट निकल के आएगा, छत्रपति और पेशवा, है ना। छत्रपति के बाद पेशवाओं का उस पर होता है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन? रामानुजाचार्य। ठीक है। नृप निर्माता याद कीजिए, याद करवाइए। आप लोग बताए थे उत्तर मुगल काल जब आइएगा तो नृप निर्माता के रूप में आता है सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, है ना। इसी को बोला गया किंग मेकर के रूप में, सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बताइए, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने। किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने। चलिए, ये हो गया 50 क्वेश्चन।